कितना बेशर्मी वाली बात है। आप सोचिए, पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूं मैं, तो कहता हूं कि आपके पास मुद्दे नहीं है। जब टीवी आपका इंटरव्यू लेने कोई पत्रकार आया, आपने क्या कहा? क्या आपने बताया कि जो बेरोजगारी, आप क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का प्रतिशत अखिलेश यादव की सरकार में 19% था, आज बेरोजगारी का परसेंट 4.5 आ गया है, आप क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग आज पनाह मांग रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? आज यहां पर बिजली 24 घंटे मिल रही है, केवल 4 वीआईपी जिलों में नहीं मिल रही है, आप क्या बोलते हैं? तो आपकी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान को आपने घुसेड़ दिया, और अखबार पे सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार पे सवाल उठा रहे हैं कि मेरी बातों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया। अरे आपने बोला, आपका बोला हुआ छापा, वहां कोई शलभ त्रिपाठी या संबित पात्रा इंटरव्यू लेने नहीं गए थे, तो आपको शर्म नहीं आती? अगर शर्म होती, नैतिकता होती, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कि साहब गलती हो गई, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अखिलेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूं, अखिलेश जी जब अनुराग भदौरिया को नहीं समझा पा रहे अपनी बात, तो देश और प्रदेश के लोग उनका क्या हाल करेंगे? 10 मार्च को तय हो जाएगा। अनुराग भदौरिया तक मानने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव की बात। अनुराग 30 सेकंड में जवाब। मैं तो इतना कहता हूं कि देश और प्रदेश की जनता सुना है, उसका जवाब दे दूं। 30 सेकंड में जवाब। अनुराग अब जवाब दे दूं। देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये जैसे होता है ना, जैसे चालाक लोमड़ी नहीं होती है, किस तरह से आसानी से माफिया, अरे मैं तो कहता टॉप 10 माफियाओं का नाम बता दो, टीवी पे बता दो। गाली दे लो पर देश को गाली मत दो भैया, क्योंकि आप बताओगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता उसमें शामिल है। कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। बनारस का माफिया कौन नाम है, पता है कि नहीं? बताओ, नहीं मालूम है। पाकिस्तान का माफिया कौन? आप गाली दे लो हमें। जौनपुर का माफिया कौन? नहीं बता पाओगे, क्योंकि बीजेपी के नेता कहां से बताओगे? आचार्य रोंदने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कोट एंड कोट अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका, पीसीआर इनका ऑडियो डाउन करिए। देखिए निरंतर नहीं अनुराग आप बोल सकते हैं ना, निरंतर बोलते हैं आप। अनुराग भदौरिया ने जो बोला चालाक लोमड़ी है बीजेपी अगर चालाक लोमड़ी है, इसको कॉम्प्लीमेंट समझा जाए, गाली समझा जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं आचार्य जी, लेकिन ये पाकिस्तान का बयान किसने दिया, और क्या आप इस बयान से सहमत हैं जो अखिलेश यादव ने बोला? देखिए अमीश देवगन जी, दो बातें हैं। एक बात है कि भारत के अंदर की राजनीति, और दूसरी बात है भारत से बाहर की विदेशी कूटनीति। जहां तक भारत के भीतर की राजनीति का सवाल है, हम एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, हम एक दूसरी पार्टियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करें। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का अगर विरोध करते हैं और उसकी सरकार है, तो हम उसके विरोध करते करते इतने अंधे हो जाएं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करने लगें या हम चीन का समर्थन करने लगें। जहाँ तक सवाल है चाइना के नंबर 1 दुश्मन होने का, बिल्कुल बेशक चीन नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन चीन और पाकिस्तान तो एक है। अगर चीन दुश्मन है तो पाकिस्तान हमारा मित्र कैसे हो सकता है? पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, सिंह तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से सिद्धू को कांग्रेस में मंत्री बनवाया गया। अब ये भी कई सारा के आरोप है आपके यहाँ, तो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से सिद्धू को मंत्री बनाया गया। ये दबाव था, पाकिस्तान में लॉबिंग हो रही थी इस चीज को लेकर। कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण अपना देना पड़ेगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है। लेकिन मेरे साथ इस समय संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। बालियान साहब, क्या पाकिस्तान से दुश्मनी बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा है? संजीव बालियान जी, जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू नहीं है, हमारे लिए कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। हमारे मुद्दे हमारा 5 साल का यहाँ का कार्य और 7.5 साल का केंद्र सरकार का काम। अब अगर मुद्दे यही देंगे, यही जिन्ना और पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये समस्या समाजवादी पार्टी की, हमारी नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, इनसे पूछिए क्यों बार बार इन्हें जिन्ना याद आता है, क्यों पाकिस्तान याद आता है। लेकिन संजीव बालियान, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई है जिसमें नाहिद हसन को भी टिकट दी गई है और आजम खान को भी टिकट दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है कि यह पोलराइज करने का एक और तरीका है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही, ये बीजेपी ने ट्वीट किया। हमेशा से समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है। माफिया उत्तर प्रदेश में जब से रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जिंदा रहे हैं। पिछले 5 साल ही इनके लिए खराब गए हैं। आप देख सकते हैं 5 साल में सब माफिया है तो जेल के अंदर है, प्रदेश से बाहर चले गए। वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमेशा इसी तरह का काम किया है। बालियान साहब, वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमारे पास तो गुंडे है ही नहीं। वो कहते हैं बीजेपी कह रही है कि गुंडों को प्रत्याशी बना रही है समाजवादी पार्टी। ये तो
सबको अपनी पार्टी को डिफेंड करने का हक है, वो अपनी बात कह सकते हैं। जनता को फैसला लेना है कि गुंडे कहां हैं, और जनता को अच्छी तरह पता है कि सारे माफिया और गुंडे समाजवादी पार्टी के अंदर है, सबको पता है। क्या आपको लगता है गुंडों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, जैसा बीजेपी कह रही है? क्या पाकिस्तान जिन्ना को लाना जरूरी है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो रोजगार की बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं। ना हमने जिन्ना का जिक्र किया, ना हमने पाकिस्तान का जिक्र किया। ये जिक्र दोनों समाजवादी पार्टी की तरफ से आए। हमारे पास पिछले 5 साल का किया हुआ अपना काम है, जिसके आधार पर हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, कि क्योंकि जनता 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी का शासन था, जनता उसको अभी तक नहीं भूली है। तो इनके पास अपनी पुरानी विफलता की कहानी तो कहेंगे नहीं। हमारे पास तो अपना बहुत कुछ कहने के लिए। ये सारी शुरुआत समाजवादी पार्टी एक और सवाल, अब देखिए जो जेल में बैठे हुए हैं उनको टिकट भी इन्होंने दिया जी। एक तौकीर रजा है जिनको कांग्रेस के साथ जिनका अलायंस हो गया है, और प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि अगर मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नहीं तो वो हिंदुओं का हिंदुस्तान से पलायन करवा देंगे। मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नक्शा बदल देंगे देश का। जो मुझे तो पता नहीं भाई, तो कि राजा कौन है, कहां से आया, मैं तो इसे जानता नहीं, मैंने तो कभी इसका सुना नहीं। ये कोई शेख चिल्ली होगा जो बकवास कर रहा है। पुलिस इसका इलाज कर देगी, ठीक हो जाएगा। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं मेरे साथ। देखिए, पहले आप मेरे से बात कर लीजिए, मुझे चुनाव प्रचार में जाना है मनीष जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि राकेश टिकैत भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को निपटा देंगे हम लोग मिलकर, क्या आपको लगता है कि चौतरफा दबाव है आपके ऊपर? यानी मोदी योगी को हटाने के लिए सब लग गए हैं, चाहे ताहिर, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। देखिए, जो कमजोर लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। बीजेपी मजबूत है, उसे इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक आपने राकेश टिकैत की बात कही है, उनके द्वारा ऑफिशियली कह दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही। और बाकी ये कमजोर लोग हैं, इनको इकट्ठा हो जाने तो इकट्ठा निपटा देंगे इन सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ है। थैंक यू सो मच संजीव बालियान, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा आचार्य प्रमोद कृष्ण आपका रुख करता हूं। आपके यहां पर तो पाकिस्तान के इशारे पर मंत्री बनाया गया, यह आरोप लगा रहे हैं फॉर्मर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया था। मैं जिस विषय पे आपने डिबेट रखी है मैं उसका जवाब दे रहा था, लेकिन आपने मुझे दूसरा सवाल दाग दिया, फिर संजीव बालियान जी को ऑन एयर ले लिया। मैं अपनी बात को पूरी करता हूं, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर पार्टियों के जो नेता हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में मुद्दा आ जाता है। इन्होंने जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और तालिबान की सरकार बनती है तो उसका समर्थन कर देते हैं। जब कभी भी कश्मीर के अंदर हमला होता है, कश्मीर में हमला होता है तो फिर उसका भी चुप्पी साध लेते हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल ये भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है, हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने और सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीर में उग्रवादियों का साथ खड़े हो जाएं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि अगर धारा 370 हटाई जाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो देश के हित में जरूरी था, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं। सुनिए, आपको लग रहा है अब सवाल इस बात का अखिलेश यादव जी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े ही संभ्रांत इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उस घराने से ताल्लुक है। मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं जिन्होंने कई बार इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि अखिलेश जी बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं जो उनके तमाम प्रवक्ताओं को उनको डिफेंड करना पड़ता है।